सब बड़ी से बड़ी पावर भी अल्लाह के सामने कुछ नहीं। अल्लाह अपने दिन और अपने घर की हिफाजत करता है। गुरूर और गलत नियत का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अबाबिल का वाक़या हमें याद दिलाता है, जब अल्लाह मदद करता है तो छोटी चीज़ ही बड़ी ताकत बन जाती है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अतीफ़ा नाज़िम और मैं कायनात आफ्ता। हम क्लास 6 ब्लू हाउस के हैं। आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान में फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ने के गुनाह। रमज़ानुल मुबारक एक पाक महीना होता है। इस पाक महीने में अगर कोई बालिग और समझदार मुसलमान बगैर कोई जायज़ वजह रोज़ा छोड़ता है तो ये बहुत बड़ा सख्त गुनाह होता है। इस्लाम में फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ना एक बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस के मुताबिक बिला वजह रोज़ा छोड़ने वाला सख्त गुनहगार होता है और आखिरत में इसका हिसाब बहुत बुरा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रोज़ा रखें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और तौबा करें। अल्लाह बहुत रहीम है, सच्ची तौबा करने वालों को माफ़ फरमा देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक करीब है, तो हम सबको सारे रोज़े रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं राबिया बशरी आज आपको सदक़े के फ़ायदे के बारे में बताने जा रही हूँ। प्लीज़ लुक एट आवर मॉडल। सदका का मतलब होता है अल्लाह की रज़ा के लिए मदद करना। ये मदद पैसे से, खाने से, अच्छी बात से या किसी की हेल्प से भी हो सकती है। आज हम आपको कुछ 6 फ़ायदे बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया परवीन है। सदका छोटी गुनाहों को मिटा देता है, जैसे पानी आँख को बुझा देता है। सदके से लालच मिटती है और रहमदिली बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीज़ा था। आज मैं बताने वाली हूँ सदका देने से अल्लाह खुश होते हैं और हम लोगों पर बरकत अता। सदका देने से अल्लाह खुश होते हैं और हम लोग अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब मिलकर आप सभी को जंग बदर के बारे में बताने की कोशिश करेंगे अपने मॉडल के थ्रू। जंग बदर को गज़वाए बदर भी कहा जाता है। गज़वा उसे कहते हैं जिस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए, उसे गज़वा कहा जाता है। यह इस्लाम की सबसे अहम और सबसे पहली जंग थी जो बदर के मैदान में हुई थी। इस जंग में मुस्लिम सिर्फ 313 और कुरैश लगभग 1000 थे। मुस्लिम के पास कम सामान, कम हथियार और कम घोड़े थे, लेकिन उनके पास ईमान, सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। इस मॉडल में एक साइड मुस्लिम्स का लश्कर दिखाया गया है और एक साइड कुरैश का लश्कर दिखाया गया है और बीच में बदर का कुआं है जो स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले दुआ की, सही प्लानिंग की और सहाबा को हिम्मत दी। फिर अल्लाह ने अपनी मदद भेजी। अल्लाह की मदद और नतीजा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों की मदद मुस्लिम के साथ थी। कम लोग होने के बावजूद मुस्लिम को जीत मिली। इस जंग में हक की जीत हुई, बातिल को शिकस्त मिली। जंग बदर हमें यह सिखाती है ईमान सबसे बड़ी ताकत है। सब्र और दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर नियत साफ़ हो तो अल्लाह मदद करता है। जंग बदर हमें यह याद दिलाती है जीत तादाद से नहीं, ईमान से होती है। जज़ाकल्लाहु खैर। Assalamualaikum. Today we are presenting the golden age of Islam. ये पीरियड 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक का था, जब मुस्लिम वर्ल्ड नॉलेज, साइंस और सिविलाइजेशन का सेंटर बना हुआ था। इस दौर में इल्म को इबादत का दर्जा दिया गया और नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये बैतुल हिकमा है। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि यहाँ डिफरेंट रीजन्स के लोग मिलकर, स्कॉलर्स मिलकर बहुत ज़्यादा नॉलेज बुक्स को ट्रांसलेट करते थे। यहाँ नॉलेज को प्रिजर्व किया जाता था। इस पर एक शायरी हो जाए, जहाँ कल्म चला वहीं जहालत हारी, जहाँ कल्म चला वहीं जहालत हारी, बैतुल हिकमा से रोशन हुई दुनिया सारी। अस्सलाम वालेकुम। इस दौर में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली जिसे हम ट्रांसलेशन मूवमेंट कहते हैं, जिसमें ग्रीक, पर्शियन और इंडियन बुक्स को अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। फिर उन्हीं बुक को यूरोप तक पहुँचाया गया। ज़ुबान बदली मगर इल्म का नूर वही रहा। कलम ने सफ़र किया मगर सोच ने दुनिया को राह दिखाई। अगर मुस्लिम ने यह काम नहीं किया होता तो शायद आज का मॉडर्न साइंस पॉसिबल ही नहीं होता। इस गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में बहुत ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर्स आए, जिसमें इब्न सीना, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, उनकी बुक कैनन ऑफ मेडिसिन में यूरोप में 600 साल तक चलाई गई। फिर अल-ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा इंट्रोड्यूस की। ये जो वर्ड एल्गोरिथम है वो उन्हीं के नाम से आया है। और इब्न अल-हैथम, यहाँ पर स्कॉलर से आप देख सकते हैं, इब्न अल-हैथम ने लाइट और आइस पर रिसर्च की और आज ये कैमरा और ऑप्टिक साइंस का बेस है। और अल-बिरूनी, इन्होंने
ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी को महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट किया इन दोनों सब्जेक्ट्स में। और फिर उनकी एक बुक है कलाम उल हिंद। फिर उसके बाद एक शायरी हो जाए, ज़ुबान बदली मगर ज़ुबान बदली तो थोड़ा लफ्ज़ घबरा गए, कलम ने कहा टेंशन ना लो हम ट्रांसलेट हो गए। फिर उसके बाद तर्जुमा आए मुस्कुराते हुए ये कहने, इल्म को हर ज़ुबान में घर मिल गए। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। आगे की कहानी हमारे साथ। मुस्लिम ने सिर्फ किताब ही नहीं लिखी बल्कि प्रैक्टिकल इन्वेंशन भी की, जैसे एस्ट्रोलॉबी नेविगेशन के लिए यूज़ होता है और वाटर क्लॉक ये टाइम कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ सिर्फ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल वार्ड्स है, जिसमें मेल और फीमेल के अलग अलग वार्ड्स होते थे। ये वाला मेल के लिए, ये वाला फीमेल के लिए, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग डॉक्टर्स बिहेव करते थे और वो इलाज बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से वो करते थे। उसके बाद ये यूरोप और स्पेन और बगदाद का मैप है। और फिर ये बैतुल हिकमा है, जिसके पास अनदर बहुत सारे स्कॉलर्स आके पढ़ाई करते थे। यहाँ पर लाइब्रेरी है, वाटर क्लॉक है। वाटर क्लॉक टाइम कैलकुलेट करने के लिए था और एस्ट्रोलॉब ये जो घड़ी देख रहे हैं ये नेविगेशन के लिए यूज़ होता था। इसी के साथ आइए इसके कंक्लूज़न पर आते हैं। आपने अभी तक ये सब देखा तो इसका एक वर्ल्ड पे इम्पैक्ट हुआ। ये सारी नॉलेज स्पेन के थ्रू यूरोप पहुंची, जहां से रिनाइंस स्टार्ट हुआ। आज की यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स और प्राइवेट सेक्टर्स गोल्डन एज ऑफ इस्लाम की फाउंडेशन पर बेस्ड है। इन कंक्लूजन गोल्डन एज ऑफ इस्लाम हमें क्या सिखाता है? तो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इस्लाम नॉलेज, रिसर्च और ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है। जब मुस्लिम्स ने कुरान और इल्म दोनों को साथ लेकर चला तब दुनिया ने तरक्की देखी। इन अनदर वर्ड्स, जब इल्म और ईमान का साथ हुआ तभी इंसानी तारीख में नए सवेरे का आगाज़ हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय सेल्फ शाकिरा निगाम। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मक्का शरीफ के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। मक्का शरीफ दुनिया का सबसे पुराना और मुकद्दस शहर है। ये शहर अल्लाह के घर खाने काबा की वजह से मशहूर है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का की तामीर की थी। मक्का तौहीद का मरकज़ है। मक्का शरीफ जमजम के चाशमा है जो जमजम का चाशमा है जो हज़रत हाज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़या से जुदा है। ये पानी आज भी लाखों लोगों के लिए बरकत का ज़रिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए, यही उन पर पहली वाही नाजिल हुई। मक्का इस्लाम का स्टार्टिंग पॉइंट है। मक्का शरीफ में मस्जिदुल हराम है जो इस दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके बीच खाना काबा मौजूद है। हर साल लाखों लोग उम्रा और हज के लिए मक्का शरीफ आते हैं। ये शहर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड का सिंबल है। पूरी दुनिया के मुस्लिम मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, इसलिए मक्का शरीफ को किला ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मक्का इज़ वेयर हिस्ट्री बिगेन, लाइफ फॉर एवर। जज़ाकल्लाह। ये सूरह अल-नबा कुरान की 40वीं सूरह 30वें पारे की पहली सूरह है। ये द डे ऑफ जजमेंट यानी कि यौमुल हिसाब से रिलेटेड है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस इंसान ने भी ज़र्रा बराबर नेकी की होगी उसे नेकी का सिला मिलेगा और जिसने ज़र्रा बराबर भी बदी की होगी उसे बदी का सिला मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अशरा मुबशरा के बारे में कुछ बातें बताएंगे। अशरा मुबशरा उन 10 सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दे दी थी। ये ईमान, तकवा और कुर्बानी की एक अजीम मिसाल है। ये उन 10 सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैद बिन हारिश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत साद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू उबैदा बिन अल-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको अपने मॉडल के थ्रू गारे हीरा के बारे में बताएंगे। गारे हीरा मक्का के पास जबल नूर पर मौजूद है। गारे हीरा इस्लाम में बहुत ख़ास और मुक़द्दस जगह है। इसी जगह पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में अल्लाह की इबादत करते थे।
इसी गारे हिरा में पहले वही नाजिल हुई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया इक़रा यानी कि पढ़िए। यहीं से कुरान शरीफ का नुज़ूल शुरू हुआ। गारे हिरा में सिखाता है तन्हाई में अल्लाह को याद करना, सोचना और सीखना, इल्म की अहमियत, इस्लाम का पहला पैगाम था इल्म हासिल करो। जज़ाकल्लाह खैर। I am Halima from class 8 Blue House and this is our group work called Benefits of Salah. आज मैं आपको सलाह के कुछ इस्लामिक एंड साइंटिफिक फ़ायदे के बारे में बताने जा रही हूँ। सलाह इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए मुस्लिम्स फेथ एंड सक्सेस। सलाह यानी कि नमाज में एक बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। ये बंदगी का सबसे बेहतर ज़रिया है। कुरान में है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज से ईमान ताज़ा और मजबूत रहता है। दिल में अल्लाह का खौफ और यकीन पैदा होता है। दिन में 5 वक्त फ़र्ज नमाज इंसान को टाइम, डिसिप्लिन और ओबीडियंस सिखाती है। बंदा अल्लाह के हुक्म का पाबंद बनता है। सलाह कब्र और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है और तो और नमाज ही क़यामत की सबसे पहले सवाल होगी। अब इसके कुछ साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। सलाह के मूवमेंट्स जैसे कि क़याम, सजदा, रुकू, इन सभी से बॉडी पोस्चर बेटर रहते हैं। जॉइंट्स और मसल्स भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। हमारा सर सजदे में नीचे की तरफ होता है जिससे सर में ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। उससे हमारी मेमोरी शार्प एंड स्ट्रेस दूर होता है। सलाह में स्लो मूवमेंट और क्लम ब्रीथिंग होता है जो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को बैलेंस पे करता है। फोकस, अटेंशन, रिपीटेटिव वर्ड्स, मेडिटेशन जैसे इफेक्ट देता है जो एंजाइटी और टेंशन को कम करता है। दिन में 5 टाइम्स टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन को सिखाता है। वज़ू की वजह से हेल्थ हाइजीन और हेल्थ इम्प्रूव्ड होता है। जज़ाकल्लाह खैर। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक बेहतरीन वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो सब्र और सच्चाई। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक बेहतरीन वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो सब्र और सच्चाई की एक लाजवाब मिसाल है। वो एक बहुत मशहूर नबी थे जिनका जिक्र कुरान में भी और सूरह यूसुफ में भी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के बहुत प्यारे थे जिस वजह से उनके भाइयों के दिल में जलन पैदा हो गई और जलन पैदा होने के कारण उन्होंने सोचा कि हम इन्हें कुएं में डाल देते। और वो एक बहुत गलत प्लान था। लेकिन हम ये हमेशा सबको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अगर अपने बंदों की हिफाजत करना चाहता तो वो एक हर हाल में अपने बंदों की हिफाजत करेगा। एक काफिला गुजरा और उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और मिस्र इजिप्ट ले गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें यह सिखाता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी नहीं, हमारे लिए हर मुश्किल में एक उम्मीद की रोशनी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर विजिटिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमें ये मौका मिला है कि हम आपके सामने सूरह नूर का एक खूबसूरत पैगाम पेश करें। सूरह नूर कुरान पाक की 24वीं सूरह है। नूर का मतलब होता है रोशनी। ये सूरह बताती है कि जब ज़िंदगी में अंधेरा हो तो अल्लाह अपनी हिदायत की रोशनी देते हैं। इस सूरह में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, यानी अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। इसका मतलब ये है कि कुरान सिर्फ दुनिया को ही नहीं बल्कि इंसान के दिल और सोच को भी अपनी ईमान की रोशनी से भर देता है। अल्लाह का नूर हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। हमें हमेशा चाहिए कि हम ये दुआ करें, ए अल्लाह हमारे दिल में, हमारी आँखों में और हमारी सोच में अपने ईमान की रोशनी भर दे ताकि हम बुराइयों से बचकर हमेशा नेक राह पे चले। आमीन। ये सूरह हमें सिखाती है हया और पर्दा, अच्छा कैरेक्टर, बुरी बातों से दूर रहना और साफ और पाक सोसाइटी। ये सिर्फ इंसान को ही नहीं हमारी सोसाइटी को भी बेहतर बनाती है। इस मॉडल में जो लाइट है वह नूर यानी अल्लाह की हिदायत को शो करता है। जैसे रोशनी अंधेरे को दूर कर देता है वैसे ही कुरान हमें गुनाह, बुराई और गलत सोच से बचाता है। सूरह नूर हमें यह सिखाता है कि अच्छे अखलाक, सच्चाई और शर्म ही असली रोशनी है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाता है। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। तोफ़िया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है और हम आज आप लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े के बारे में बताएंगे। ये मॉडल हमें दिखाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़े के बारे में। कुरैश के सरदार नबी करीम के पास एक बहुत ही अजीब सा मुतालबा लेकर के आए। Their demand was so weird. They said, अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो हमें एक ऐसी निशानी दिखाइए जो कि ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर हो। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम मेरे ऐसे करने पर ईमान ले आओगे? Then their response to this was, हाँ हम ले आएंगे। आप रहमतुल लिल आलमीन ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया and then a miracle happened. By the will of Allah, the moon split into 2 halves. मंजर ऐसा था कि देखने वाले दंग रह गए। अल्लाह का फरमान सच्चा था और सूरह अल-कमर की पहली आयत नाज़िल हुई। The hour has come near and the moon has splitted. चलिए अब हम दूसरे मौजज़े की तरफ चलते हैं। द कुरान।
कुरान सिर्फ कहानियों की किताब नहीं बल्कि अपने रूहानी कानून और जिस तरह रोशनी अंधेरे को ख़त्म करती है उसी तरह कुरान हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करती है। तो आइए हम इस मौजज़े को थाम लें और अपनी आखिरत और दुनिया में दोनों में कामयाबी हासिल अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग सी एकेडमी स्कूल के स्टूडेंट और हम लोग के स्कूल में आज प्रोग्राम है क़याम नूर, और हम लोग को आपको बताते हैं सूरह का हम लोग का कंपटीशन है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सूरह स्टार्ट करते हैं हम लोग सूरतुल कौसर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बि वनहर इन्ना शानिया हुवल अब्तर। अब इसका माने बताते, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई है, तू हम अपने रब की नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यानी कि हर इंसान को नमाज पढ़ना चाहिए और अपने दीन इस्लाम के बारे में ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम आयत हयात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयत हयात है और मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज के एग्जीबिशन में हमने कुरान शरीफ के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की है। कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है और हमें ज़िंदगी के सही और गलत तरीके को बताता है। कुरान शरीफ में 114 सूरह होती है और हर सूरह में आयत होती है। आयत का मतलब होता है साइन या निशानी। कुरान शरीफ को इजी रीडिंग और हिफ्ज़ के लिए उसे 30 पारे में डिवाइड किया गया, जिसे हम जज़ भी कहते हैं। कुरान शरीफ में टोटल 540 रुकू है, जिसका मतलब होता है एक कंप्लीट पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं, कुरान में 2 तरीके की सूरह होते हैं, मक्की सूरह और मदनी सूरह। मक्की सूरह वो होता है जो मक्का में नाजिल किया गया है, इनका टॉपिक है ईमान, आखिरा और हलाल। मदनी सूरह वो होता है जो मदीना में नाजिल किया गया है, इनका टॉपिक है सोसाइटी, फैमिली गाइडेंस एंड रूल्स। जैसा कि आप जानते हैं, बाकी सब सूरह बिना बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती है, लेकिन सूरह अत-तौबा बिना बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती है। तो हमने इस तरीके से आपको कुरान के बारे में समझाने की कोशिश की है। जैसे कुरान में 6236 आयत, 114 सूरह, 540 रुकू, 14 सजदे और 30 पारे होते हैं, जिससे कुरान को पढ़ने, समझने और याद करने में आसानी होती है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तथीर रिजवी है और आज हम आपको बताने वाले हैं सोने से पहले के अमलियात। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि अली, रात को 5 काम करके सोया करो, 4000 दिनार सदका देकर सोया करो, फिर हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये काम तो बहुत मुश्किल है, मुझसे कैसे हो सकेगा? 2 लड़ने वालों को सुलह करा के सोया करो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु पढ़ के सोया करो, इसका सवाब एक हज के बराबर होगा। 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ के सोया करो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब तो मैं रोज़ाना यही काम करके सोया करूँगा। 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ के सोया करो। फिर हज़रत अली ने हज़रत हुसैन ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, 4 मरतबा 4000 दिनार सदका देकर करा करो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शमाइला सुल्ताना है और आज मैं आपको अपने इस मॉडल के ज़रिए दरूद शरीफ की फ़जीलों के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले, दरूद शरीफ एक अजीम नेमत है जिसकी फ़जीलतें बेपनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो के इरशादात आला ज़ेब है, जिसमें से कई फ़जीलें हमने लिखी है। सबसे पहली हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजते हैं और उसके 10 गुनाह माफ़ कर देते हैं, साथ ही उसका दर्जा बुलंद कर देते हैं। और दूसरी हदीस है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ वो शख्स मेरे सबसे करीब होगा जिसने मुझ पर अक्सर दरूद भेजी होगी। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक हदीस है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हदीस के बारे में मालूमात हासिल नहीं है, इसलिए आज हम आप सभी को बताएंगे कि हदीस किसे कहते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों को हदीस कहते हैं। हदीस में नमाज भी शामिल है। जो लोग नमाज को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, वह लोग शिर्क कर रहे हैं। जो इंसान रोज़ाना बिला नागा नमाज पढ़ते हैं, उससे हमारे प्यारे रसूल बहुत खुश रहते हैं। और जब हमारे प्यारे रसूल हमसे खुश होते हैं तो अल्लाह ताला भी हमसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपको हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مکہ شریف کے رہنے والے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پر نازل ہوئی تھی، ہم ان کے امتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ وہ 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی قبر مبارک ابھی بھی مدینے میں موجود ہے۔ تھینک یو۔ نظر تکلم، میرے سننے والے السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا مبارک مدینے میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قنوت فاطمہ ہے۔ میرا نام شنایا ہے۔ آج ہم سنت کے مطابق کھانا کھانے کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلام ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ کیا کھانا چاہیے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کیسے کھانا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق بہت ہی خوبصورت آداب سکھائے ہیں جو ہماری صحت اور اقتدار دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے سے ہمارے کھانے میں برکت آتی ہے۔ دوسرا، ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ تیسرا، ہمیں اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور برتن کے بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ چوتھا، ہمیں آہستہ آہستہ کھانا چاہیے اور زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ خالی رہنا چاہیے۔ پانچواں، ہمیں دسترخوان پر سب کے ساتھ مل کر کھانا چاہیے جو ہمارے رشتوں میں مٹھاس ڈالتی ہے۔ آخر میں کھانا ختم کرنے کے بعد ہمیں الحمدللہ پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ماڈل کے تھرو سورہ النحل کے بارے میں بتائیں گے۔ سورہ النحل قرآن کی 16ویں سورہ ہے اور اسے سورہ النبی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مکھی پہاڑوں اور درختوں میں گھر بناتی ہے، پھلوں اور پھولوں سے رس لیتی ہے اور اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحت میں شفا ہے۔ آج سائنس بھی مانتا ہے کہ صحت میں امیونٹی بڑھاتا ہے، زخم بھرنے میں مدد کرتا ہے اور ملکی میڈیسین میں یوز ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور سائنس ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سورہ النحل ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی کریشن پرفیکٹ ہے۔ چھوٹی سی مکھی بھی ڈسپلین اور ٹیم ورک سے کام کرتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اپنے ماڈل کے تھرو جنگ بدر کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ اسلام کی پہلی اور سب سے اہم جنگ تھی جو 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے میدان میں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمان صرف 313 تھے اور قریش لگ بھگ 1000 تھے۔ مسلمان کے پاس کم ہتھیار، کم گھوڑے، کم سامان رہنے کے بعد اس ایمان اور سب سے بڑا اللہ اس طرف مسلمانوں کا لشکر دکھایا گیا ہے اور اس طرف قریش کا۔ بیچ میں بدر کے کنویں کو دکھایا گیا ہے جو اسٹریٹجی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے دعا کی، صحیح پلاننگ کی، صحابہ کو ہمت دی اور اللہ نے اپنی مدد بھیجی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کی مدد مسلمان کے ساتھ تھی۔ کم لوگ ہونے کے باوجود بھی مسلمان کو جیت ملی۔ اس جنگ میں حق کی جیت ہوئی اور بیتل کو شکست ملی۔ جنگ بدر ہمیں سکھاتی ہے ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ صبر اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جب نیت صاف ہو اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی، یہ سچ اور جھوٹ کے بیچ کا فیصلہ تھا۔ جنگ بدر ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جیت تعداد سے نہیں ایمان سے ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تحسین صابر ہے۔ آج ہم آپ کو اسلام میں پردوں کی اہمیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ پلیز لک ایٹ مائی ماڈل۔ پردوں کا مطلب صرف کپڑوں سے نہیں ہوتا بلکہ سوچ، بول اور بیہیویئر سے بھی ہوتا ہے۔ پردہ انسان کو عزت، حفاظت اور ڈگنیٹی دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم جتنا بھی اچھا لباس اور پردہ کریں، اگر ہم کسی سے اچھے طریقے، اچھے لہجے میں نہ پیش آئیں گے تو ہمارا پردہ کرنا ضائع ہو جائے گا۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ پردہ کرنا صرف عورتوں پہ فرض ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پردہ کرنا عورتوں اور مردوں دونوں پہ فرض ہے۔ مردوں کے لیے نظر نیچے رکھنا، بری اور بدتمیزی سوچ سے بچنا، عورتوں کے لیے حیا، شرافت کے ساتھ رہنا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ حیا اور پردہ انسان کو پاک اور محفوظ بناتا ہے۔ پردہ کسی پر فورس نہیں بلکہ ایک چوائس اور پروٹیکشن ہے۔ کیا آپ
जानते हैं कि पर्दे के फ़ायदे क्या होते हैं, तो सुनिए। इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, सोसाइटी सेफ और पीसफुल बनती है, इंसान अल्लाह के करीब होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सभी को उस्ताद के हुकूक के बारे में बताने जा रही हूँ। प्लीज़ लुक एट माई मॉडल। इस्लाम में उस्ताद का दर्जा बहुत बुलंद है। इस्लाम में उस्ताद का दर्जा बहुत बुलंद है। उस्ताद सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि इंसान को अच्छे और समझदार बनाते हैं। इस्लाम सिखाता है कि उस्ताद से अदब और तमीज़ से बात करे, आवाज़ नीचे रखे और बदतमीज़ी ना करे। जब उस्ताद पढ़ाएं तो ध्यान से सुनना और बीच में बात ना करना, यह भी तालिब इल्मों का अव्वलीन फ़र्ज़ है। उस्ताद की ज़ैज़ बात मानना इस्लाम में अच्छी बात है, क्योंकि उस्ताद हमारे को अच्छे और सही रास्ते दिखाते हैं। इस्लाम कहता है जो इल्म उस्ताद दे उसे इज्जत और कद्र के साथ सीख ले और इनके बताए हुए इल्म पर अमल करे। उस्ताद के लिए दुआ करना इस्लाम में बहुत अफजल है। दुआ से इल्म में बरकत आती है। इस्लाम में उस्ताद का हक ये है कि हम उनका एहतराम करें, बात माने और इनके बताए हुए इल्म पर अमल करें। जब हम उस्ताद के हुकूक अदा करते हैं तो हमारे इल्म में बरकत और कामयाबी हासिल होती है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ये गारे सूर है। मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको गारे सूर के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो उनके पीछे कुरैश पड़े हुए थे। कुरैश आपको नौज़ुबिल्लाह कत्ल करना चाहते थे। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन और 3 रात गारे सूर में गुजारा। उसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत घबरा गए थे कि कुरैश हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ना पहुँच जाए। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सब्र रखो, हिम्मत रखो, अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा। और फिर उसी दौरान अल्लाह की मदद से उस गुफे में मकड़ी ने जाल बुन दिए और कबूतर ने अंडे भी दे दिए। जब कुरैश आपको ढूंढते ढूंढते गारे सूर पहुँचे तो उसने देखा कि वहाँ मकड़ी का जाला बुना हुआ है और कबूतर ने अंडे भी दिए हुए हैं। तो कुरैश ने सोचा कि इस गुफा में कोई कैसे हो सकता है। इस गुफा की हालत देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सदियों से नहीं आया होगा। इस गुफा की हालत देखकर वो वहाँ से वापस चले गए। इस वाक़या से हमें यही मालूम होता है तवक्कलतु अलल्लाह, और अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। हमारे हालात कैसे भी हो, हमें हर हाल पे अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह की मदद हम तक ज़रूर पहुँचती है। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ लुक एट माई मॉडल। कबीरा गुनाह वह बड़े गुनाह होते हैं जो अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा नापसंद है और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं। शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, चोरी और धोखा, यह सब गुनाह ईमान को कमज़ोर बना देते हैं। कबीरा गुनाह से दिल शौक से आते हैं और सोसाइटी अनसेफ हो जाती है और अल्लाह की नाराज़गी होती है। लेकिन इस्लाम सिर्फ डर का दिन नहीं है। अगर बंदा सच्ची दिल से तौबा करे और फिर ना करे तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं। इस्लाम हमें कबीरा गुनाह से बचने और अच्छी ज़िंदगी जीने की तालीम देता है। कबीरा गुनाह छोड़कर हम अच्छे मुस्लिम, अच्छे और अच्छे इंसान बन सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने मॉडल के थ्रू आप सभी को खुलफाए राशिदीन के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम की रहनुमाई इन 4 खलीफाओं ने की। पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका दौर 632 से 634 हिजरी तक चला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था। उन्होंने इस्लाम को टूटने से बचाया, पुअर और नीडी की बहुत हेल्प की और झूठे नबी होने का जो दावा करते थे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। दूसरे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका दौर 634 से 644 हिजरी तक चला। ये हमारे इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। इनका दौर ये जस्टिस और डिसिप्लिन के लिए काफ़ी मशहूर है। उन्होंने कुरान को एक जगह जमा करवाया और लोगों का रात में छुप छुप कर हाल जाना करते थे, गरीब यतीमों की बहुत हेल्प किया करते थे। तीसरे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका दौर 644 से 656 हिजरी तक चला। हज़रत उमर बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सॉफ्ट स्पोकन और जनरस खलीफा थे। उन्होंने कुरान को एक जगह स्टैंडर्ड कॉपी में कंपाइल करवाया और मस्जिद नबी का फाउंडेशन रखा। तीसरे हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका दौर 656 से 661 हिजरी तक चला। ये हमारे इस्लाम के आखिरी खलीफा थे। ये इनके एक बहुत ही मशहूर तरवाल है जिसका नाम है जुल्फ़कार। तो खुलफाए राशिदीन ना कि सिर्फ पावर करने का सिस्टम होता है, ये पूरे आउट ऑफ वर्ल्ड एक कंप्लीट सिस्टम है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़या बताएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दरियाए नील।
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا یعنی لاٹھی دی تھی جو اللہ کے حکم سے معجزہ بن جاتی ہے. یہ لاٹھی طاقت کی نشانی نہیں بلکہ اللہ پر یقین رکھنے کی نشانی تھی. جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے تو اس وقت لوگ گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا یعنی لاٹھی دریا پر ماری اور ایک بڑا معجزہ ہوا. اللہ کے حکم سے وہ لوگ سوکھے راستے سے گزر گئے اور عصا دو حصوں میں مل گئی. جی ہاں، جب فرعون اور اس کی فوج نے اسی راستہ سے گزرنا چاہا تو دریا پھر سے مل گیا اور فرعون ڈوب گیا. یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس واقعہ سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ ہر مشکل کا حل ہے. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو اسلام کی کشتی. آج ہم سب مل کر نو اسلام کی کشتی کا ماڈل ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو کشتی ہے اللہ کے حکم سے بنی ہے. نو اسلام نے اپنی قوم کو کئی سالوں تک سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، پر لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ کہ جو لوگ ایمان لائے وہ سیف رہے. ماڈل میں پانی کا لیول دکھایا گیا ہے. جب بڑا فلوڈ آیا اس فلوڈ میں صرف وہی لوگ بچے جو اللہ کے حکم پر چلے اور کشتی میں آئے. یہاں آپ اینیملز کے پیئرس دیکھ سکتے ہیں. اس کا میسج یہ ہے کہ اللہ نے کریشن کو پریزرو کرنے کے لیے ہر اسپیسیز کو بچانے کا نظام بنایا. اس کہانی سے ہمیں 3 باتیں بتانے ملتی ہے. پہلا، اوبیڈینس، اللہ کے حکم پر چلنا ہی سکسیس ہے. دوسرا، پیٹرنس، نوح علیہ السلام نے صبر سے دعویٰ لینے کو کہا. تیسرا، فیتھ اینڈ سیفٹی، ایمان اور توکل سے اللہ حفاظت کرتا ہے. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو اپنے ماڈل کے تھرو مسجد نبوی کے بارے میں بتائیں گے. مسجد نبوی یہ مدینہ منورہ میں ہے اور اسلام کی دوسری سب سے مقدس مسجد ہے. یہ مسجد ہمیں صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی فیصلوں کی جگہ، لوگوں کی رہنمائی کا سینٹر، اور یہ مسجد ہمیں مسجد نبوی نہیں. اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے ریاض الجنہ. مسجد نبوی کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے ریاض الجنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ممبر اور ہمارے گھر کے بیچ کا راستہ جنت کی باغوں میں سے ایک ہے. اسی لیے لوگ یہاں شوق سے نفل نماز دعا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی اسٹال. یہ ہے قرآن شریف اور یہ ہے مکہ. یہ جو آپ مکہ میں پتھر دیکھ رہے ہیں یہ پتھر جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جس کا نام ہے حجر اسود. اور یہ جب اترا تھا تو دودھ سے بہت زیادہ سفید تھا، پر اب یہ اتنا کالا ہو چکا ہے کیونکہ انسانوں نے اتنی گناہ کیا ہے اس لیے. اور یہ ہے قرآن شریف. قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ بھگ 610 عیسوی میں ایک گفا میں نازل ہوا اور اس گفا کا نام ہے غار ہیرا. اور اسی گفا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے کہا پڑھو، اور قرآن کی پہلی آیت اقرا نازل ہوئی. قرآن اللہ کا آخری کلام ہے تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور صحیح راستہ اپنائیں. قرآن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تھا. قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے. قرآن کے اندر 30 پارے، 114 سورہ، 6666 آیت اور 86,430 الفاظ اور 500 رکوع اور 14 سجدے ہیں. قرآن ہر مسلمان کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے. قرآن کو پڑھنے کے قرآن کے پیغام کو پھیلانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. امید ہے آپ لوگوں کو ہمارے بتائے ہوئے قرآن شریف کے بارے میں اور مکہ کے بارے میں باتیں سمجھ آئی ہوگی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آج میں آپ کو سنہری باتیں بتانے جا رہی ہوں. سنہری باتیں مطلب اسلام کی وہ پیاری اور قیمتی باتیں جو ہمیں اچھا انسان بناتی ہے. پلیز لک ایٹ مائی ماڈل. اسلام ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے. سچ بولنے سے بھروسہ بنتا ہے اور جھوٹ بولنے سے سوسائٹی بگڑتی ہے. ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. پیرنٹس کا رسپیکٹ اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے کیونکہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اس لیے ہمیں والدین کی عزت کرنی چاہیے. اسلام کہتا ہے نرمی سے بات کرو اور صبر رکھو. غصہ پرابلمس بڑھاتا ہے لیکن صبر پرابلمس ختم کرتا ہے. صفائی آدھا ایمان ہے. کلین رہنا صرف باڈی کے لیے نہیں بلکہ دل اور عادت کے لیے بھی ضروری ہے. اسلام کہتا ہے دوسروں کی مدد کرو. مدد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور سوسائٹی اسٹرانگ بنتی ہے.
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो अच्छी बातें बोलो या फिर चुप रहो, इससे झगड़ा और बुराई कम होती है। ये सुनहरी बातें सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी में अमल करने के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम इन बातों पर चलेंगे तो हम अच्छे मुस्लिम एंड अच्छे सिटीजन बन पाएंगे। सुनहरी बातें आर स्मॉल इन वर्ड्स बट गोल्डन इन इम्पैक्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो। हमारा मॉडल है आसमानी किताबें। आसमानी किताबें वो अल्लाह की भेजी हुई किताबें होती हैं जो इंसानों की हिदायत के लिए नबियों पर नाजिल हुई। अल्लाह की नाजिल की हुई 4 बड़ी किताबें, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान में इंसानों के लिए कंप्लीट गाइडेंस है, ये आज तक बिल्कुल महफूज है। कुरान आखिरी आसमानी किताब है, इसने पहले सारी किताबों की तस्दीक की और ये हर ज़माने और हर जगह के लिए। कुरान हम अल्लाह का पैगाम देती है। ऑल हेवनली बुक कैम फ्रॉम अल्लाह बट द कुरान इज़ फाइनल एंड प्रिजर्व गाइडेंस फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको अपने मॉडल के बारे में बताएंगे। मस्जिद अक्सा अल कुद्स जेरूसलम में मौजूद है और ये इस्लाम की तीसरी सबसे मुक़द्दस मस्जिद है और ये दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है। जेरूसलम का उर्दू माने पाक जगह होता है या शांति का शहर। ये मस्जिद अक्सा है और ये रॉक ऑफ डोम है जिसे अरबिक में गुम्बद सखरा बोलते हैं। और इससे पहले ये 3D मॉडल बनाया गया, इसी में थोड़ा सा डेवलप करके ये ऐसा बनाया गया। और ये वेस्टर्न वॉल है, यहाँ पर यहूदी लोग अपना सर रख के दुआ मांगते हैं। और यहाँ ये जगह में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया कराम को इमामत करवाए थे। और यहाँ पर एक पहाड़ था, पहाड़ पे चढ़ के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात में गए थे। और यही पहाड़ चुना गया था इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह के लिए। और ये पूरा 1,44,000 मीटर स्क्वायर में। मस्जिद अक्सा का ताल्लुक़ हज़रत अनबिया अलैहिस्सलाम से रहा है, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ इबादत करने के लिए मस्जिद अक्सा बनाई। मस्जिद अक्सा की बहुत सारी नाम है, जैसे मस्जिद मुक़द्दस, मस्जिद किबला, मस्जिद हरम। मुसलमानों ने पहले इसी की तरफ इबादत किया करते थे। बाद में अल्लाह के हुक्म से मुसलमान किबला के काबे के मस्जिद हरम के तरफ कर दिया गया। ये मस्जिद अक्सा है, ये पूरा एरिया हरामुल शरीफ कहलाता है। यहाँ पर 5 लाख इंसान एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद ईमान, इबादत और यूनाइटी की निशानी है और ये वो प्लेस है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। और इसके अंदर और एक पहले छोटा मस्जिद था और फिर उसके बाद इसे डेवलप करके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। मस्जिद अक्सा हमें सिखाती है सब्र, ईमान और अपनी मुक़द्दस जगहों की हिफाजत। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग बनाए हज के अरकान। यहाँ पे बता रहे हैं कि हज कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस है। तो ये बताइए क्या मिकात, ये बाउंड्री मैंने शो किया है। ये बाउंड्री जब आप हज जाते करने के लिए तो एक शो किया गया है, मिकात हियर स्टार्टेड। यहाँ से मिकात स्टार्ट होता है तो आपके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लग जाती है, जैसे आप ना नाखून काट सकते हैं, ना क्या बोलते हैं परफ्यूम लगा सकते हैं, ना खुशबू वाला सोप यूज़ कर सकते हैं। फिर जब आप हज करने के लिए आते हैं तो हजर अस्वद से हज स्टार्ट होता है। फिर जब हज तवाफ़ कर लेते हैं तो फिर आप आके यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं मकाम इब्राहिम में। सुन्नत नमाज जो होती है वो सुन्नत पढ़ के फिर आप सफ़ा मरवा की चाहते 7 चक्कर लगाने के लिए। तो जब सफ़ा मरवा से चक्कर हो जाती है फिर आप आते हैं मीना में। जब मीना में आ जाते हैं आप लोग, फिर यहाँ पे रह के फिर यहाँ से नमाज अदा करके फिर जाते हैं ये अरफात, ये माउंटेन अरफात में जो मैदान अरफात है वो वहाँ जाके वहाँ मगरिब से पहले पहुँचना होता है। अगर आप मगरिब से पहले नहीं पहुँचे तो आपका हज नहीं हो सकता है। तो मगरिब से पहले पहुँचना होता है और वहाँ नमाज अदा नहीं करनी होती है, क्योंकि मगरिब में कम वक्त होता है और वहाँ नमाज अदा होती है, मगर वहाँ नमाज आप अदा नहीं कर सकते। तो वहाँ से फिर आपको मगरिब का वक्त ख़त्म होते ही आपको वहाँ से निकलना होगा और निकल के फिर मीना आते हैं आप लोग। फिर यहाँ आते हैं आप लोग, फिर यहाँ से कंकड़ चुनते हैं। मुज़दलिफ़ा से आप लोग कंकड़ चुनते हैं, फिर कंकड़ लेके फिर क्या बोलते हैं जमरात में मारते हैं
और क्या बोलते फिर कुर्बानी दे के आपकी हज कंप्लीट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जंग उहद के बारे में बताने जा रहे हैं। प्लीज़ लुक एट माय मॉडल। जंग उहद 3 हिजरी में उहद पहाड़ के पास मदीना शरीफ के बाहर हुई। ये जंग मुस्लिम और कुरैश मक्का के दरमियान हुई। कुरैश ने जंग बदर की हार का बदला लेने के लिए मुस्लिम पर हमला करा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को पहाड़ के ऊपर तैनात किया और सख्त हिदायत दी, चाहे जीत हो या हार अपनी जगह ना छोड़ना। लेकिन कुछ तीरंदाज ये समझकर अपनी जगह छोड़ दिए कि जंग जीती जा चुकी है। इस गलती का फ़ायदा उठाकर दुश्मनों ने पीछे से हमला कर दिया और मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। इस जंग में 70 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहजादे वो शहीद हुए। उनका दांत मुबारक शहीद हुआ, चेहरे पर चोट आई। ये मोमेंट मुस्लिम्स के लिए बहुत पेनफुल था। जंग उहद सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक बड़ी लर्निंग है। ये हमें सिखाती है कि हमें अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलना ये रियल कामयाबी है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने मॉडल के थ्रू खाने काबा के बारे में बताने जा रही हूँ। खाने काबा दुनिया का बहुत बड़ा जगह है। ये सऊदी अरब में मौजूद है। खाने का इस्लाम में सभी लोग इस्लाम का सबसे मुक़द्दस मकाम है। दुनिया भर के सभी मुसलमान नमाज में इसी तरफ रुकू करते हैं जिसे किबला कहते हैं। काबा की बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से रखी थी। हज और उम्रा में मुस्लिम्स यहाँ आकर तवाफ़ करते हैं जिससे हमें यूनाइटी, पीस, इत्तेहाद और ओबीडियंस का पैगाम मिलता है। ये सेंटर में काबा है। ब्लैक कलर के कलाफ को कशवा कहते हैं। ये कलाफ रेशम यानी कि सिल्क के कपड़े से बना हुआ होता है और इस पर जो सूरे लिखे हुए हैं ये गोल्ड की तारों से लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर हमने काबा का दरवाज़ा भी शो किया है जिसे मुस्तज़िम कहते हैं। यहाँ पर हमने हजर अस्वद का पॉइंट भी शो किया है और इसे मकाम इब्राहिम का सिंबल कहते हैं। यहाँ पर सर्कुलर लाइंस तवाफ़ का पाथ दिखलाती हैं जहाँ मुस्लिम घूमते हुए अल्लाह की इबादत करते हैं। तवाफ़ का मतलब काबा के ग्रेड 7 चक्कर लगाना होता है। इससे हमें पेशेंस, डिसिप्लिन और अल्लाह की इबादत का स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिलती है। हम इस मॉडल से ये सीखते हैं कि सब लोग बराबर हैं, अमीर, गरीब, काला, गोरा, सब एक ही जगह अल्लाह के सामने। आखिर में खाना काबा में यूनिटी, पीस और अल्लाह से कनेक्शन होने का पैगाम देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वकास अख्तर है। मैं दर्ज हफ्तुम का तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपके सामने एक मौजू पेश कर रहा हूँ जिसका नाम है कफ़न और दफन का सही तरीका। आज भी हमारे माशरे में बहुत लोगों को कफ़न और दफन का सही तरीका मालूम नहीं है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम लोग इस्लाम में पैदा हुए और हम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हुए। इस्लाम में जब कोई इंतकाल कर जाता है तो उसके बॉडी के साथ एहतराम और इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। फिर बॉडी को यानी मरहूम को साफ़ पानी से गुस्ल देना चाहिए, फिर कफ़न पहनाना चाहिए, फिर नमाज जनाजा होती है, फिर दुआ किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद साद है। मैं दर्जा हफ्तुम का तालिब इल्म हूँ। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कब्र में रखने का सही तरीका क्या है। कब्र में रखने का सही तरीका ये है, बॉडी को आहिस्ता से कब्र में उतारा जाता है, रिस्पेक्ट और साइलेंस मेंटेन किया जाता है। बॉडी की पोजीशन किस साइड होनी चाहिए? बॉडी की पोजीशन होनी चाहिए, मरहूम को राइट साइड पर लिटाया जाता है। चेहरा किबले की तरफ होता है। किबला यानी काबे की डायरेक्शन, काबा जिस साइड है उस साइड को किबला कहते हैं, जिसे हम उर्दू ज़बान में मगरिब भी कहते हैं। जब मैयत को कब्र में डाला जाता है तो ये पढ़ा जाता है बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, यानी कि अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। लकड़ी या पत्थर से कवर किया जाता है। इसका पर्पस बॉडी को मिट्टी से डायरेक्ट बचाना, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन। पहले कब्र को अच्छी तरह से कवर किया जाता है, फिर उसमें मिट्टी डाली जाती है। इस्लाम में यह सुन्नत है। आदमी 3 मुट्ठी मिट्टी डालता है और यह दुआ पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तरतन उखरा। इसका मतलब हम इसी मिट्टी से बने और इसी मिट्टी में लौटेंगे। मेरा नाम मोहम्मद दिलनवाज खान है और मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि दफन के बाद क्या किया जाता है। दुआ। सब लोग खड़े होकर दुआ करते हैं मरहूम के लिए मगफिरत, जन्नत और अजाब से बचाओ। अपने भाई के लिए दुआ करो क्योंकि अब उससे सवाल होने वाला है। कब्र हमें यह याद दिलाता है कि यह दुनिया एक टेम्पररी है और एक आजमाइश है और आखिरत
परमानेंट है यानी हमेशा रहेगा। इसलिए हमें अच्छे अमाल करने चाहिए, पेरेंट्स और लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अल्लाह को हमेशा याद रखना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बालिग मर्द औरत की जनाजे की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाबालिग लड़की की दुआ। अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़ियतन व मुशफ़्फ़आ। नाबालिग लड़के की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। शुक्रिया। हम लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें शोर शराबा या फिर कुछ भी कहना या फिर बेमौजू का बात कहना कब्रिस्तान में कतई गलत है। ये हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है। जो भी काम करे इज़्ज़त के साथ करे, एहतराम के साथ करे और शांति इख्तियार करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रेहान नैन आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गुस्ल का कंप्लीट तरीका, फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों के साथ। गुस्ल के 3 फ़राइज़ होते हैं। पहला फ़र्ज़ मुंह के अंदर पानी। गुस्ल का पहला फ़र्ज़ है मुंह के अंदर अच्छी तरीके से पानी डालना ताकि कोई जगह सूखी ना रहे। गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ नाक के अंदर पानी। गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ है नाक के अंदर नर्म हड्डी तक पानी पहुँचाना और फिर बाद में उसे साफ़ करना। गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ पूरे जिस्म को अच्छी तरीके से एक बार सर से लेकर पाँव तक भिगोना। हो गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अनस फ़हीम है और मैं दर्जा हफ्तम का तालिब इल्म हूँ। मैं आज आप लोगों को गुस्ल का सुन्नत तरीका बताने जा रहा हूँ। गुस्ल की 4 सुन्नत है। पहला सुन्नत दिल में नियत करना और मन में बिस्मिल्लाह पढ़ना। दिल में मैं नियत करता हूँ कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ और मन में बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। दूसरा सुन्नत हाथ धोना और जिसमें मैं कहीं पे भी नापाकी लगी हो सबसे पहले उसे साफ़ करना। तीसरा सुन्नत वज़ू करना। जिस तरह हम लोग नमाज में वज़ू करते हैं उसी तरह के हम लोगों को गुस्ल में वज़ू करना है। चौथा तरीका हम लोगों को अपने जिस्म पर पानी डालना है। पहले राइट दाना साइड, उसके बाद फिर पूरी जिस्म को भिगोना है। इस तरीके हमारे सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार इस नज़ारे को देखें और ऐसा तसव्वुर करें कि आप मक्का मुकर्रमा में हैं और एक बार दरूद पढ़े, क्योंकि दरूद की फ़जीलत बताई गई कि जो लोग दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके मकाम और मर्तबे को 10 गुना बुलंद करता है। बुखारी की हदीस है और इसके रावी है हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अम्र बिन आस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब दुनिया की तख्लीक की, दुनिया को क्रिएट किया तो सबसे पहले मक्का मुकर्रमा बनाया यानी काबा बनाया और अपने पहले नबी और हम इंसानों के बाबा यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम जाकर एक काबा बनाओ, एक ऐसी इबादतगाह बनाओ जिसकी कोई मिसाल ना दे सके। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक काबा को तामीर किया। जब ये काबा तामीर हो गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इसके तवाफ़ करो यानी इसके चक्कर लगाओ। जब आले आदम यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बहुत गुनाह किए, गुनाह की लिमिट क्रॉस कर दी और अल्लाह को जलाल आया, अल्लाह ने एक ऐसी तूफ़ान भेजी जो से सारे इंसान गर्क हो गए सिवाय उसके जो लोग कश्ती नूह पे सवार थे। उससे काबा की भी नामो निशान ना बचा। फिर आया हज़रत इब्राहीम यानी अल्लाह के खलील का दौर। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ए जिब्राईल जाओ जहाँ पे पहले काबा था वहाँ पर निशान लगाओ और मेरे खलील से कहो कि ए हज़रत इब्राहीम तुम जाओ और बनाओ, काबा को रिक्रिएट करो, फिर से बनाओ। हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल ने फिर से इन्हें बनाया और अल्लाह के हुक्म से एक पत्थर जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक पत्थर लेकर आए जिसका नाम हजर अस्वद है। आप देख सकते हैं ये हजर अस्वद है।
जिसे हम मुसलमान चूमना और इसे देखना भी सुन्नत है। सुन्नत के बारे में कहा गया, जो लोग सुन्नत को अदा करते हैं या नबी की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं वो 1000 शहीद के बराबर है, 1000 शहीदों के बराबर है। और जब हम हज या उम्रा करने जाते हैं तो इसे अपना सेंटर मरकज़ मानकर इसके चारों तरफ घूमते हैं, यानी हम अपना तवाफ़ यहाँ से शुरू करते हैं और यहीं पर ख़त्म करते हैं। वाखिरवाना वल्हम्दुलिल्लाहि वरहमानिर रहीम। जो भी सुनने या बोलने में गलती हो अल्लाह माफ़ करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग आप लोगों के सामने जिक्र की फजीलत के बारे में बताने जा रहे हैं। प्लीज़ लुक एट आवर मॉडल। जिक्र का मतलब होता है कि अल्लाह को याद करना, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर या ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह पढ़ना। जिक्र सिर्फ जुबान से ही नहीं बल्कि दिल और अमल से होता है। जिक्र के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे दिल को सुकून और चैन मिलता है, टेंशन और परेशानी दूर होती है, ईमान स्ट्रांग रहता है, जिक्र से अल्लाह से कनेक्शन मजबूत होता है और ईमान ताज़ा रहता है। जिक्र छोटे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है, अल्लाह की मदद मिलती है। जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे भी याद रखता है और मुश्किल में उसकी मदद करता है। जिक्र से बहुत बड़ा सवाब मिलता है और ज़िंदगी में बरकत आती है। हमें हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम। Today I am trying to represent some beautiful miracles of Allah shown through His prophets using these 3D model. This is the model of Hazrat Yusuf alayhi salam. Allah saved Hazrat Yusuf alayhi salam even in the well. This teaches us never give up and believe in Allah. This model shows the miracle of Hazrat Nuh alayhi salam. Allah saved Hazrat Nuh alayhi salam and his believers through the ark. This teaches us obedience and hope. This model shows the miracle of Hazrat Musa alayhi salam. Allah made a path in the Nile river for Hazrat Musa alayhi salam. This miracle shows that we have to trust in Allah in difficult times. This model shows the miracle of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. By command of Allah, the moon was split into 2 parts for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This shows the truth of Islam. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको अपने मॉडल के ज़रिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मशहूर और इंस्पायरिंग कहानी बताएंगे। ये कहानी है पानी, इंसानियत और सेक्रीफाइस की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में पानी की बहुत कमी थी। एक यहूदी का कुआं था जिसका पानी वो बहुत महंगा बेचता था। गरीब मुसलमानों को पानी लेने में बहुत मुश्किल होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इस कुएं को ख़रीद कर मुस्लिम के लिए वक़्फ़ करे, उसके लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा ने सबसे पहले आधा कुआं खरीद लिया। इसका मतलब एक दिन यहूदी पानी बेचेगा और एक दिन उस्मान रज़ी ताला अन्हा मुफ्त पानी देंगे। जब लोग फ्री पानी लेने लगे तो यहूदी का बिजनेस ख़त्म हो गया। आखिर में हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा ने पूरा कुआं खरीद कर अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह काम हमें सिखाता है जेनरोसिटी, सखावत, स्मार्ट थिंकिंग विद काइंडनेस, पब्लिक वेलफेयर, लोगों की मदद, आखिरत की सोच। आज भी वो कुआं बिर ए उस्मान के नाम से जाना जाता है और लोग उसका पानी पीते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला सिर्फ एक खलीफा नहीं बल्कि इंसानियत और सैक्रिफाइस के एक ज़िंदा एग्जाम्पल देता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस्लाम में रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में बताने जा रहे हैं। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं बल्कि रिश्ते जोड़ने और निभाने का भी दीन है। इस्लाम में रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना सिला रहमी कहलाता है। इसका मतलब है मिलना जुलना, मदद करना और अच्छा रवैया रखना। हमारा इस्लाम कहता है कि हमें रिश्तेदारों से इज़्ज़त, नरमी और प्यार से बात करनी चाहिए। जब कोई रिश्तेदार मुश्किल में हो तो पैसे, वक्त और दुआओं से उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। रिश्तेदारों से हालचाल पूछना, खुशी गम दोनों में साथ देना हुकूक में शामिल है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना और सब्र रखना इस्लाम सिखाता है।
اسلام غیبت چگلی اور حسد سے منع کرتا ہے کیونکہ یہ رشتے توڑ دیتے ہیں. صلہ رحمی سے زندگی میں سکون آتا ہے, رزق میں برکت ہوتی ہے, فیملی اینڈ سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے. اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق ایمان کا امپورٹنٹ حصہ ہے. اگر آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور خوشی ملتی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آیت. آج ہم نے مسجد قباء بنانے کی کوشش کی. مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل کیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو قباء علاقے نام کے نے کچھ کام فرمایا. یہ مسجد سعودی عربیہ شہر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر دور ہے. یہ مسجد صرف ہجرت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد کا پہلا قدم ہے. حدیث یہ ثابت کرتا ہے جو لوگ ان میں نماز پڑھتا ہے اسے ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے. السلام علیکم. ٹوڈے آور ٹاپک ہے اسلامک سولوشن فار سوشل ایونٹس. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلامک سولوشن فار سوشل ایونٹس کا مطلب ہے سماجک برائیوں کے لیے اسلامک طریقہ. آج کل کے زمانے میں بہت بڑی برائیاں ہیں جیسے جھوٹ, چیٹنگ, کرپشن, ڈس رسپیکٹ ٹو پیرنٹس, الکوہول اینڈ ڈرگس. یہ سب آج کے زمانے میں بہت عام باتیں ہو چکی ہیں. ان سے نظر چرانا مشکل ہو چکا ہے. اسلام ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ جب سچ ہوتا ہے تو جھوٹ اور چیٹنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے. سچ بولنے سے ہماری آخرت بنتی ہے اور ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. اسلام ہر حال میں انصاف سکھاتا ہے چاہے وہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو. اس سے آپریشن, ظلم, جبر اور زیادتی رکتی ہے. اسلام ہر حال میں نشہ حرام کرتا ہے کیونکہ اس سے ہیلتھ اور فیملی برباد ہوتی ہے. اس سے کرائمس اور ویلیومس کم ہوتی ہے. اسلام والدین اور بڑوں کا ادب سکھاتا ہے. جہاں رسپیکٹ ہوتی ہے وہاں فیملی اور سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے. اسلام زکوٰۃ, صدقہ اور چیریٹی کا سسٹم دیتا ہے. ضرورت مندوں اور غریبوں کو خوشی دیتا ہے, ضرورت پوری کرنے کا موقع دیتا ہے. یہی نہیں, یہ ایک نئی کائنات بناتا ہے. بھائی چارہ, محبت, حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھا اخلاق سکھایا. گڈ کیریکٹر سے پیس, ٹرسٹ, ہارمنی بنتی ہے. اسلام صرف عبادت کا دین نہیں ہے بلکہ پوری سوسائٹی کو سدھارنے کا ایک کمپلیٹ سسٹم ہے. جب ہم اسلامک ویلیوز کو فالو کرتے ہیں تو یہ سماجی برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں رابعہ بشری آج آپ کو صدقے کے فائدے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں. صدقہ مطلب اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنا. یہ مدد پیسے سے, کھانے سے, اچھی بات سے یا کسی کی ہیلپ سے بھی ہو سکتی ہے. آج ہم آپ کو کچھ فائدے بتانے جا رہے ہیں. السلام علیکم. میرا نام ہے علیزہ جہاں. صدقے کے بعد صدقہ دینے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور ہم لوگ پر اپنی رحمت برساتے ہیں. صدقہ بیماری, ایکسیڈنٹ اور پریشانی سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے, اس لیے ہمیں صدقہ دینا ضروری ہے. السلام علیکم. میرا نام آسیہ پروین ہے. صدقہ چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. صدقے سے لالچ ختم ہوتی ہے اور رحم دلی بڑھتی ہے. السلام علیکم. میں عمر مہتاب. میں آج آپ کو صدقے کے بارے میں باتیں بتانے جا رہی ہوں. لوگ سوسائٹی اسٹرانگ کیسے بنتی ہے. لوگ جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو سوسائٹی اسٹرانگ بنتی ہے اور پیسفل بنتی ہے, غریبی ختم ہوتی ہے. جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمیں بھی دیتا ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صدقہ صرف پیسے دینا نہیں بلکہ انسانیت اور رحمت کا بھی اعمال ہے, اس لیے ہمیں صدقہ دینا چاہیے. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی ایم عارف صدیقی فرام کلاس 5 ریڈ ہاؤس. آج میں آپ کو اوقات نماز کے بارے میں کچھ باتیں بتانے جا رہی ہوں. ہر مسلمان بالغ عاقل مرد عورت پر دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کو ادا کرنی چاہیے. نماز کو ادا کرنے کی یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھا جائے. وقت سے پہلے پڑھنے سے تو نماز بالکل درست نہ ہوگی اور وقت کے بعد پڑھنے سے نماز ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی. دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے سے پہلے. ظہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد سے ہر چیز کا سایہ اس کی 2 گنا ہونے تک. عصر کی نماز کا وقت ظہر کے وقت ختم ہونے سے سورج کے ڈوبنے تک. مغرب کی نماز کا وقت سورج کے ڈوبنے سے آسمان کی سفیدی غائب ہونے تک. عشاء کی نماز کا وقت آسمان کی سفیدی غائب ہونے کے بعد صبح صادق تک. ہمیں ہمیشہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرنی چاہیے. جو انسان سچے دل سے نماز اور قرآن کو نہیں پڑھتا وہ کبھی سچا مسلمان نہیں بنتا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور تلوار ذوالفقار کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. اس تلوار کے 2 منہ ہوتے ہیں. اس کا ایک منہ علم کی طرف تو دوسرا منہ انصاف کی طرف اشارہ کرتا ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور داماد تھے. امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم تھے اور ساتھ ہی چوتھے خلیفہ بھی تھے. وہ اسلامک روایت کے مطابق ذوالفقار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. جنگ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. ذوالفقار جس کا مطلب ہوتا ہے دو دھاروں والی تلوار یعنی کلیئر سپریشن. اس تلوار میں یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور انصاف کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اس تلوار میں عربی جملے میں لکھا ہے لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار، جس کا مطلب ہوتا ہے نہ ہمارے علی جیسا کوئی بہادر اور نہ ہی ذوالفقار جیسی کوئی تلوار. تبھی تو جہاں ذوالفقار اٹھی وہاں سچائی نے ہمیشہ جیت حاصل کی، اور کہا بھی گیا ہے کہ قرآن کی طرح عرش سے نازل ہوئی تبھی تو علی مرتضیٰ کے قابل ہوئی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم، میرا نام عنایہ آفتاب ہے. میں درجہ 5 کی طالبہ علم ہوں. آج میں آپ کو اسلام میں بولنے کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر بات کی شروعات السلام علیکم سے کرے. اس کا مطلب پیس اور سیفٹی کا پیغام دینا. اسلام سچ بولنے کا حکم دیتا ہے اور جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے. اسلام آواز نیچے رکھے اور نرمی سے بات کرے. غصے میں بھی زیادہ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. اسلام پیرنٹس، ایلڈرز اور ٹیچرز کا ادب سکھاتا ہے، اس لیے ہم آپ، جی، پلیز جیسے لفظ یوز کرتے ہیں. اسلام تانا، چگلی، غیبت سے منع کرتا ہے. یہ سب باتیں سوسائٹی کو بگاڑتی ہیں. اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اچھی بات کہو یا پھر چپ رہو. اس لیے جو بات ہمیں فائدہ نہ دے اسے نہیں بولنی چاہیے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ہمارے ماڈل کے تھرو آپ کو بتائیں گے مقام ابراہیم کے بارے میں. مقام ابراہیم جو مسجد الحرم کے پاس، کعبہ کے پاس موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی تھی. جب وہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی دیوار اٹھاتے تھے تو وہ اس پتھر پر کھڑے رہتے تھے. اللہ کو یہ بہت پسند آیا اور انہوں نے اس پتھر پر ان کے پاؤں کے نشان رہنے دیے. مقام ابراہیم اللہ کی طاقت، محنت کی نشانی ہے. قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. اس لیے طواف کے بعد یہیں کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے. مقام ابراہیم اللہ کی محنت، طاقت اور قدرت کی نشانی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اس میں ہر آدمی پر نماز فرض ہے. یہاں ہر انسان کو پاک صاف ہو کر اور وضو کے ساتھ داخل ہونا چاہیے. مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دھیان رکھے کہ پیاز اور لہسن نہ کھا کر آئے جس سے منہ میں بو پیدا ہو. اور مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک. اور مسجد سے جاتے وقت الٹا پیر باہر رکھے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ جانتے ہیں ایک ماں کے بھروسے صبر اور دعا سے نکلا ہوا پانی آب زمزم آج پوری دنیا کے لیے شفا اور برکت بن چکا ہے. آب زمزم کا چشمہ مسجد الحرام مکہ میں کعبہ کے پاس موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں چھوڑ دیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے. یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئی اور صفا سے مروہ تک 7 چکر لگاتی رہی. اللہ کو ان کی کوشش اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسے سائے بنا دیا. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے کوشش کرو پھر اللہ مدد کرتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس اور بھوک کی وجہ سے اپنا پیر زمین پر رگڑنے لگے. اسی وقت اللہ کے حکم سے ایک چشمہ جاری ہوا جسے آج ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں. زمزم کا پانی برکت والا اور پاک ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ پاک اس نیت کو پورا کرتے ہیں. زمزم کا پانی ہمیں اللہ پر بھروسہ، صبر اور دعا کی طاقت سکھاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا، اس لیے اسے کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. حج اور عمرہ میں ہر مسلمان زمزم کا پانی پیتے ہیں.
अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और भरोसा अल्लाह पर हो तो रेगिस्तान में भी जिंदगी मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको अल्लाह ताला के 99 नाम के बारे में बताने वाली हूँ। ये चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान, तारे सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। अल्लाह के 99 नाम को अस्माउल हुस्ना कहा जाता है। हर नाम अल्लाह की एक ख़ास तारीफ़ बयान करती है। अर्रहमान का मतलब है बहुत ज़्यादा मेहरबान, अर्रहीम का मतलब है रहमत करने वाला, अल-गफ़ूर का मतलब है सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला, अल-कदीर का मतलब है सबके ऊपर ताकत रखने वाला। अल्लाह के 99 नाम को पढ़ने से हमें सुकून मिलता है। अल्लाह के अस्माउल हुस्ना को याद करने से हमारा इस्लाम हमें ताकत देता है, हमें मजबूत बनाता है। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, ववजदका आइलन फ़अग़ना, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, वअम्मस साइल फ़ला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग अपने मॉडल के थ्रू सफ़ा और मरवा के बारे में बताएंगे, जो कि मस्जिदुल हरम मक्का में दो पहाड़ियाँ हैं। जब हज़रत हाजरा अपने बेटे हज़रत इस्माइल के लिए पानी ढूंढ रही थी, तभी वो सफ़ा से मरवा तक 7 बार आई गई। इसी को शय किए जाते। शय का मतलब है सफ़ा से मरवा तक 7 बार चलना। ग्रीन लाइट के जगह पे थोड़ा तेज़ से दौड़ना सुन्नत है। सफ़ा और मरवा हमें सब्र, मेहनत, अल्लाह पर भरोसा दिलाता है। बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला की कोशिश पर अल्लाह ताला ने ज़मज़म का पानी अता फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस मॉडल के ज़रिए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला के बारे में बताने जा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी बारे में, क्योंकि वो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी और इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन भी थे। उन्होंने बताया कि इस्लाम में रंग, जात और कंपटीशन की कोई अहमियत नहीं है। वो उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे, जो मक्का का बहुत ही जालिम बादशाह था। जब उसे पता चला कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उसने उन्हें बोला कि तू मोहम्मद के दीन से बाज आ जा, लेकिन उसने नहीं सुना। वो उसे बहुत तरह तरह की अजियतें देता था, उन्हें गर्म रेत पर लेटा देता था, उनको खाने नहीं देता था, उनके ऊपर पत्थर रख देता था। लेकिन उनके ज़ुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी ज़िंदगी हमें समझाती है कि इस्लाम में तकवा और ईमान इम्पोर्टेंट है। इस्लाम में घमंड, रेस और कंपटीशन की कोई अहमियत नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तबरेज़ अली है। हम आपको वज़ू के कुछ तरीके बताने वाले हैं। वज़ू के जो 4 फ़र्ज़ है, वज़ू के 4 फ़र्ज़ है। पहला मुँह धोना, दूसरा हाथ धोना, तीसरा सर का मसाह करना, चौथा पैर धोना। ये 4 तरीका है जो आपको फ़र्ज़ है आप पर। वज़ू का आपको करना ही करना है। और जो मेन तरीका है वज़ू का, वो शुरू होता है हाथ धोने से। बिस्मिल्लाह करके हाथ धोना है आपको। फिर कुल्ली करना है 3 बार नाक में पानी देना है। दोनों हाथों से फेस को पूरे अच्छे से धोना है। फिर कोहनी तक हाथ को धोना है। फिर सर का मसाज करना है। फिर आपको पैर धोना है ठौने तक, घुटनों तक। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सभी के सामने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अजीज़ बेटी फ़ातिमा ज़हरा की लाइफ स्टाइल को, अपने प्रेजेंट को दिखाते हुए उनके लाइफ स्टाइल को बताने वाला हूँ। फ़ातिमा ज़हरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी। वो उनकी लाइफ स्टाइल, वो अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारा करती थी। ये उनका घर है जो कि बहुत ही सादा है, जो हमें बताता है कि ज़िंदगी की असली खुशी सादगी में ही है। और ये उनका कुआँ है जिससे वह पानी भरा करती थी। ये उनका कुआँ है जिससे वह पानी भरा करती थी, जो हमें ये उनकी मेहनती और सिंपल लाइफ स्टाइल को बताता है। फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी हर मुस्लिम के लिए एक मिसाल है। फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी हमें हया, मेहनत और सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारने की बताता है।
अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर रिप्रेजेंटिंग इस्लामिक कैलेंडर, जिसे हम हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। नॉर्मली कैलेंडर सन के हिसाब से डिसाइड होते हैं, पर इस्लामिक कैलेंडर चांद के हिसाब से देखा जाता है। जब भी कोई नया चांद दिखता है तो नए मंथ की शुरुआत होती है। हिजरी कैलेंडर हिजरा से स्टार्ट हुआ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना तक का सफ़र किया। यह सिर्फ सफ़र नहीं था, यह था सब्र, सेक्रीफाइस और फैथ का डिसीजन। हर एक मंथ के अपने एक मैसेज होते हैं। इस्लामिक कैलेंडर में 12 मंथ होते हैं: मुहर्रम, रजब, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल अऊला, जमादुल आखिर, रजब, शवान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा। थैंक यू।